हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे माई ग्रैंड मदर्स हाउस और इसको लिखा है कमला दास जी ने। सबसे पहले हमें क्या जानना है? सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसका प्रकाशन कब हुआ। माई ग्रैंड मदर्स हाउस वाज पब्लिश्ड इन 1965 और उस कलेक्शन का नाम क्या था? तो उस कलेक्शन का नाम भी आप जान लीजिए, समर इन कलकत्ता। समर इन कलकत्ता। ठीक। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ पोएम ऑफ नॉस्टैल्जिक एंड सारो। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है अपने अतीत को याद करके दुखी होना। तो कहीं न कहीं कमला दास जी अपनी नानी और अपने नानी के घर के माहौल को याद करके बहुत दुखी हैं। और ऐसा होता है कि लगभग सभी बच्चे अपने नानी से कहीं न कहीं ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं रेदर देन जो अपने बाबा का घर होता है। What are the things your grandmother did for you when you were a child? आप जब बच्चे थे तो आपके दादी ने आपके नानी ने आपके लिए क्या किया, ये आप सबको मालूम है। What memory do you have of that time? और उस समय की कौन सी यादें आपके साथ हैं you spent with her, जब आपने अपना समय उनके साथ स्पेंड किया था। Now let us read the poem. My grandmother's house. The poet remembers her grandmother and wishes that she were alive to love her. और वो अपनी इच्छा रखती हैं कि काश मेरी नानी जिंदा होती मुझे प्यार करने के लिए, to make her feel wanted. Here is the poem. तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग सीधा पोएम को पढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत पोएम है। और कमला दास जी का जहाँ तक सवाल है तो ये एक कैसी पोएट थी? ये एक कन्फेशनल। ऑलवेज रोड द पोएम अबाउट हर ओन लाइफ। कहती हैं क्या? देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे। एक मकान है जो बहुत दूर है, बहुत दूर है। वेयर वंस, जहाँ मैं कभी रिसीव्ड, प्यार करती थी। लव मीन्स प्यार, जहाँ पर मैं प्यार प्राप्त करती थी। बहुत ही खूबसूरत पोएम है, ध्यान से पढ़िए। कमला दास जी कहती हैं कि व्हेन शी वाज अ चाइल्ड शी यूज्ड टू लिव इन द हाउस ऑफ हर ग्रैंड मदर। वो अपनी नानी के यहाँ रहा करती थी। एंड देयर शी वुड गेट अ लॉट ऑफ लव, लॉट्स ऑफ अफेक्शन बाय हर ग्रैंड मदर। लेकिन दुर्भाग्य क्या है? दैट वुमेन डाइड। लेकिन आज वो महिला, आज वो औरत, आज वो दादी माँ, आज वो नानी आपकी नहीं रही हैं। द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस। और वो मकान आज शांति में खो गया है। अर्थात उस मकान में आज शांति छा गई। क्यों? जब नानी रहा करती थी तो उस समय उस घर में चहल पहल होती थी, खुशियाँ होती थी, आनंद का माहौल होता था। लेकिन आज यहाँ पर बिल्कुल शांति छा गई है। क्यों? क्योंकि अब उस मकान में रहने वाला कोई नहीं है। स्नेक्स मूव्ड अमंग द बुक्स। और सांपों का क्या? उन किताबों, वो किताबें जो मेरी नानी पढ़ा करती थी। मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि कमला दास जी की नानी भी एक कवित्री थी, मलयालम पोइट थी। और इसलिए उनको भी किताबों को पढ़ने और लिखने का शौक था। अब चूंकि अब वो है नहीं, घर में कोई रहने वाला है नहीं, ऐसे में कीड़े मकोड़े तो उन किताबों में चलेंगे ही। तो यहाँ पर कमला दास जी कहती हैं कि वो किताबें जो कभी उस घर की इज्जत हुआ करती थी, उस घर की शान हुआ करती थी, आज उन किताबों में सर्प चल रहे हैं।
और जहाँ तक मेरा सवाल है, आई वॉज देन टू यंग टू रीड। और तब जब मेरी जब मेरी नानी थी, और जब मैं नानी के साथ रहा करती थी, तो उस समय मैं बहुत छोटी थी टू रीड, उन किताबों को पढ़ने के लिए। किनको पढ़ने के लिए? उन किताबों को पढ़ने के लिए मैं उस समय बहुत छोटी थी। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड, और मेरा जो रक्त है वो ठंडा पड़ जाता था, लाइक द मून, जैसे कि चांद ठंडा हो जाता है। जैसे कि चांद आपको चमकता हुआ तो प्रतीत होगा, लेकिन उसका तेज हम लोगों को प्रतीत नहीं होता। उसका प्रकाश तो दिखाई पड़ता है, लेकिन उसकी ऊर्जा हम लोगों को प्रतीत नहीं होती। उसी प्रकार से कमला दास जी कहती हैं कि रक्त तो बह रहा था, लेकिन रक्त में वो गर्माहट, वो जोश, वो उत्तेजना नहीं थी। हाउ ऑफन आई थिंक, कितनी ही बार मैंने सोचा है आप गोइंग जाने के लिए। कितनी ही बार, ये बात वो किससे बता रही हैं? अपने हस्बैंड से बता रही हैं। यानी जब उन्होंने ये पोएम लिखा तो उस समय उस कमरे में दो ही लोग थे, एक कमला दास थी, एक उनके पति माधव दास थे। माधव दास से वो ये चीज़ कहती हैं कि कितनी ही बार हमने सोचा है, विचार किया है, किस चीज़ का? गोइंग, जाने का, देयर, वहाँ। कहाँ जाने का? नानी के घर। नानी के घर जाने का मैंने कई बार प्रयास किया है, और पियर थ्रू, और कई बार मैंने झांकने का प्रयास किया है। ब्लाइंड आइज आ विंडो, धूल से सनी हुई, धूल से जमी हुई खिड़कियों से मैंने अंदर का नज़ारा देखने का प्रयास किया है। कहाँ? नानी के घर का। क्यों? क्योंकि जब जिस मकान में कोई रहता नहीं तो खिड़कियों में धूल जम जाता है, और हर जगह पे धूल ही धूल होता है, और इस कारण से अंदर बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर कमला दास जी कहती हैं कि धूल से जमी हुई खिड़कियों के थ्रू मैंने कई बार सोचा कि मैं इन खिड़कियों से अंदर का नज़ारा तो देखूं। या जस्ट लिसन टू फ्रोजन एयर, और कई बार मैंने सुनने का प्रयास किया है। क्या? फ्रोजन एयर, वहाँ के शांत वातावरण को। शांत वातावरण क्यों? क्योंकि देयर वॉज नो बडी इन दैट हाउस, उस मकान में कोई था नहीं, और जिस मकान में कोई होता नहीं है तो उस मकान में बिल्कुल शांति होती है। एक अजीब सी आवाज़ होती है, आर इन वाइल्ड डिस्पेयर। या वाइल्ड डिस्पेयर का मतलब ही होता है संघर्षपूर्ण जीवन, या संघर्षपूर्ण जीवन को मैंने वहाँ पर सुनने का, समझने का प्रयास किया कि हम लोग जब यहाँ पे रहते थे तो कितना संघर्षपूर्ण जीवन हुआ करता था, कितना स्ट्रगल था यहाँ पे। नानी के साथ हम लोग रहते थे, वो हम लोग यहाँ पर हमने महसूस करने का प्रयास किया। आर पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, और मैंने प्रयास किया कि अगर कुछ न सही तो मैं यहाँ से क्या लेकर के जाऊँगी? एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, यहाँ से थोड़ा अंधेरा ही लेकर के मैं चली जाऊँगी। ठीक है, अंधेरा मतलब क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो माहौल है, उस मकान का जो माहौल है, वो कहीं ना कहीं निराशापूर्ण है। तो अंधेरा जो है किस चीज़ का प्रतीक है? निराशा का प्रतीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ से निराशा ही लेकर के चली जाऊँगी, और टू ब्रिंग इट हियर टू लाइव बिहाइंड माई बेडरूम डोर, अपने बेडरूम डोर के पास में मैं उस अंधेरे को जो यहाँ से मैं लेकर के जाऊँ, मैं उसको वहाँ पर स्थापित कर दूँगी, ताकि लाइक अब्रूडिंग डॉग फ्रेंड्स कहते हैं किसको? वो चीज़ जो आपको परेशानी दे, उस अंधेरे को ही मैं लेकर के जाऊंगी और अपने बेडरूम डोर के पास में रख दूंगी, ताकि कम से कम वो मुझे जब परेशानी क्रिएट करेगा तभी से ही मुझे अपने नानी की याद तो आएगी। ब्रूडिंग डॉग मीन्स द थिंग्स दैट मेक यू अनकम्फर्ट, वो चीज़ जो आपको अनकम्फर्ट फील कराता है वो ब्रूडिंग डॉग कहलाता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस में लेकर के अपने
घर जाऊंगी बेडरूम डोर के पास में उसको स्थापित भी कर दूंगी, और वो जब मुझे परेशानी देगा ना, ब्रूडिंग डॉग की तरह जब मुझे परेशानी देगा, तो कम से कम एक चीज़ तो होगा कि मुझे अपनी नानी की याद तो आएगी कि आखिर मैं अगर इसको लाई भी हूँ तो कहाँ से लाई हूँ, नानी के यहाँ से लाई हूँ। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग। अब ये डार्लिंग शब्द माधवदास जी के लिए है। इन्होंने कहा कि डार्लिंग यू कैन नॉट बिलीव, तुम विश्वास नहीं कर सकते हो। कैन यू कर सकते हो, यू कैन नॉट बिलीव तुम नहीं कर सकते हो, कैन यू कर सकते हो। दैट आई लिव्ड, हम लोग रहते थे इन सच अ हाउस, इस मकान में, जिस मकान की बात मैं कर रही हूँ इस मकान में हम रहते थे। एंड वाज प्राउड, और बड़ा गर्व महसूस करते थे, बहुत गर्व महसूस करते थे, नानी के साथ रहते थे, और फेल्ट प्राउड एंड लव्ड, और बहुत प्यार करते थे। नानी मुझे प्यार करती थी, हम नानी को प्यार करते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि उस घर को छोड़ करके आने में बड़ा कष्ट होता था, बड़ा दर्द होता था। और आई हु हैव लॉस्ट माई वेज, और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो हम लोगों ने अपने रास्ते खो दिए हैं, नानी के घर से अपने घर, अपने घर से किसी और के घर, हम लोग भटकते रहे। एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर, और आज हम भीख मांग रहे हैं अजनबियों से, अजनबी दरवाज़ों से, यानी अजनबी लोगों से आज हम भीख मांग रहे हैं। काहे कि टू रिसीव लव, उस प्यार को पाने की, जो प्यार हम कभी अपने नानी के पास पाते थे, उस प्यार को पाने का आज हम भीख मांग रहे हैं। और कहते हैं एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज, कम से कम थोड़ा तो, बहुत ज़्यादा ना सही, जितना मेरी नानी मुझे प्यार करती थी, अगर उतना आप प्यार नहीं कर सकते हो तो थोड़ा तो प्यार कर सकते हो, थोड़ा तो प्यार मुझे दे सकते हो। वो प्यार जो नानी के यहाँ मुझे मिलता था, नानी के घर छोड़ने के बाद वो प्यार मुझे आज तक नहीं मिल सका। कमला दास एक्सप्रेस्ड हर ग्राइफ, हर सारो इन द लास्ट 3 लाइन्स। तो यहाँ पर ये उन्होंने बताने का प्रयास किया, द लव शी यूज्ड टू गेट इन द हाउस ऑफ हर ग्रैंड मदर, आफ्टर लीविंग हर ग्रैंड मदर्स हाउस शी कुड नॉट फाइंड सच अ लव। और इस चीज़ को वो कहते हैं कि आज हम अजनबियों के दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि अरे मित्रों, थोड़ा ही सही, थोड़ा तो प्यार दे दो, पूरा का पूरा ना सही, थोड़ा तो प्यार दे दो। बहुत ही खूबसूरत पोएम, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। समझ में आई? अगर नहीं आई तो आप इसको दोबारा सुन लो, ओके। लेकिन दोबारा अगर आप सुनते हैं तो श्योर यू विल be able to understand the theme of this poem, or with that is the end of this poem as well. So अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।